वैराग्य प्रकरण। पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा था भगवान श्री राम ने तृष्णा की निंदा की थी। आज हम लोग देखेंगे शरीर की निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, गीली आंतें, मल मूत्र आदि की थैलियों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत धाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं, परिपुष्ट कंधा तना है, दो नेत्र इसके बिल या खोडर हैं, मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणी बद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोड़वा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखला है। हाथ और पैरों की उंगलियों इसके सुंदर पल्लव के समान है। गुल्म नामक यानी कि पेट का रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशशील तथा मंद हास्यमय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष की जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया कहा जाए, इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है। हे तात, भव सागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन सी आत्मीयता की भावना कर सकता है। जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, वह देह रूपी निर्जन वन में कौन निर्भय होकर रह सकता है। जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल वानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजनी से अलंकृत है, महान दुख रूपी घुनों से लग जाने के कारण जिसमें सब ओर से छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपी सर्पिणी का घर है, जिस पर कोप रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प और पुष्प प्रकट होते रहते हैं और खिलते रहते हैं, इसलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है और शुभ और संकल्प की भांति शुभ और अशुभ जिसके महान फल हैं, सुख और दुख इसके भी फल हैं, सुंदर कंधे हैं और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, अंगुलियों से युक्त हाथी रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राणवायु रूपी पवन के स्पंदन से जिसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनके के समुदाय हैं, अहंकार रूपी गिद्ध जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला है, नाना प्रकार की वासना रूपणी जटाओं में जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो विरस यानी रूखा दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल ग्रह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इसमें मेरा क्या प्रयोजन है। जहाँ इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपी गृह स्वामिनी बारंबार डोलती फिरती रहती है तथा जिसके समस्त अवयवों को आशक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी ग्रह
मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी 7 तीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है तथा जो आतंकी रस्सियों से बंद कर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है, जिसमें सब और नस नाड़ी और आतंकी रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जलने से बनाए गए और गारे के द्वारा लिपा गया है तथा बुढ़ापा रूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वह देह रूपी घर मुझे अभिष्ट नहीं है। मिथ्या और मोह, ये दो जिसके बड़े खंबे हैं, वह देह रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहाँ रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख सैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है तथा जिसमें दुश्चेष्टा रूपी दुग्ध दासी निवास करती है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। हे मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समूह रूपी बर्तनों तथा अन्याय उपकरणों से ठसाठस भरा हुआ है तथा जिसमें अज्ञान रूपी नोनछा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभीष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार कंठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वह मानो खंबे हैं। घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके ऊपर स्तंभ का आधार है तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं दो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़ता रूपक धारण करती हैं, वह देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। हे ब्राह्मण, जहाँ ज्ञानेन्द्रियां रूपी झरोखों से भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है तथा चिंता रूपी पुत्री खेल रही है, वह देह गे मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केस रूपी झांझन से छाया हुआ कान रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं के सुशोभित तथा कुछ लंबी अंगुली रूपी काठ चित्रों में सुसज्जित है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह को रोम रूपी घने जौ के अंगर उगे हुए हैं और जहाँ पेट का गड्ढा कभी नहीं भरता, ऐसा देह रूपी गेह मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है, जहाँ भूख रूपी कुतियां निरंतर शोर मचाए रहती हैं तथा जिसमें भयंकर शब्द करने वाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जहाँ श्वास प्रश्वास के रूप में वायु के वेग का निरंतर भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है, जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियां सदा खुली रहती हैं, वह देह रूपी घर मुझे कभी इष्ट नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है। इंद्रियां ही इस जंगल के भालू है, जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए हैं। यह भीतर से सूना है तथा अनेकों नेक निस्सार खोडरों से युक्त है। इसका दिशा रूपी कुंजे से घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण गहन जान पड़ती है, अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। यहाँ धन संपत्ति राज्य शरीर नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इस सबको अपना ग्रास बना लेता है। हे मुने, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप का विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है। तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतज्ञ हैं। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की क्या आस्था हो सकती है। यह शरीर कोमल पल्लव के समान जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है, यह आदि व्याधि रूपी सैकड़ों कंटक से छत विछत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव क्षुद्र है, यह एक कड़वा और नीरस है, अतएव मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्नपूर्वक खा पी लेने के बाद यह नूतन पल्लवों के समान कोमल कृतज्ञता को प्राप्त होकर यह बारंबार विनाश की ओर ही दौड़ता है। दीर्घ काल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यह धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी यह ऊंचे उठता है, इतना ऊंचे उठता है और ना ही स्थिरता को प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाता है। कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है।
बुढ़ापे के समय बूढ़ा होता है और मृत्यु के काल में मर जाता है, उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग यह नाशवान शरीर में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें बारंबार धिक्कार है। हे मुने, मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूँ और ना ही शरीर हूँ। यह शरीर ना मेरा है और ना मैं इस शरीर का हूँ। ऐसा विचार करके जिसका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं। जो मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और प्रचुर लाभ से मनोरथ प्रतीत होती है, वे दोषपूर्ण दृष्टियां केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। जो शरीर रूपी गड्ढे में सोती हैं और अहंकार की चमत्कार पूर्ण कार्य करती हैं, वह मनोरथ अग्नि वाली पिशाचिनी के छल से हमारा सर्वस्व हर लिया जाता है। शरीर में ही नित्य का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपणी दुष्ट राक्षसी ने अकेले ही दीनहीन प्रज्ञा यानी कि हमारी सुबुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया है। यह कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। समुद्र में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह यह शरीर का बहुत शीघ्र ही विनाश हो जाता है। हे ब्राह्मण, यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूपी भ्रांतियों का भंडार है। इनका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु, बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने के निर्णय से अपने आप को बदल लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो जाने में हठ पूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षणभंगुर हैं, उस प्रबल दोषयुक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूँ।